Welcome to my YouTube channel. I am Tarun from Government Polytechnical Apur Badayu. Today in this video lecture, I will discuss about the introduction of applied physics second. आप सभी जानते हैं कि अगर किसी भी सब्जेक्ट को ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है तो ज़रूरी है आपको उसके बारे में कुछ बातें जानना कि जो सब्जेक्ट आपको अलॉटेड है उस सब्जेक्ट में कितने लेक्चर पूरे वीक के अंदर होते हैं, कितनी लैब्स होती हैं, जो इंटरनल असेसमेंट है, जो आंतरिक मूल्यांकन होगा टीचर के द्वारा, वो किस किस आधार पर होता है, और पूरे सेमेस्टर में आपको कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स लैब के अंदर करने होते हैं, और फाइनल जो बोर्ड का जो परीक्षा है, जो एग्जाम है, वो कितने मार्क्स की है और कितने टाइम उसके लिए अलॉटेड है। इन सब बातों को जानना बेहद ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सेमेस्टर शुरू होते ही हर सब्जेक्ट के बारे में आपको ये नॉलेज रखनी ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फिजिक्स सेकंड है, जो सेकंड सेमेस्टर के जो कैरिकुलम है, जो कोर्स है सेकंड सेमेस्टर में, ये सब्जेक्ट है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। तो बोर्ड की तरफ से जो सिस्टम बना हुआ है, जो टाइम टेबल जो डिजाइन किया हुआ है, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग जो लेक्चर है वो 5 लेक्चर पर वीक होंगे, और जो लैब्स हैं वो 2 लैब एक सप्ताह के अंदर कंप्लीट करनी होती है। तो बोर्ड ने जो कैरिकुलम सर्कुलेट किया हुआ है उसी के अनुसार आप देखेगा इस सब्जेक्ट ये सब वेरी भी कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी के लिए 5+2 का ऑप्शन है। ये सब्जेक्ट वाइज वेरी भी करते हैं। तो आपको जानना जरूरी है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं उसका कॉम्बिनेशन क्या है। तो फिजिक्स के लिए यहाँ पर 5+2 है, 5 लेक्चर होंगे, 2 लैब होगी। जो असेसमेंट है, मार्क्स का जो स्कीम जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 2 आधार पर होता है, इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट। जो इंटरनल असेसमेंट है, जो आंतरिक मूल्यांकन होगा, वो आपके जो टीचर्स जो आपको क्लास में पढ़ाते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और जो एक्सटर्नल असेसमेंट है, ये मूल्यांकन आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा किया जाता है। तो कितने मार्क्स का है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनल जो असेसमेंट होगा, जो आंतरिक मूल्यांकन जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, वो थ्योरी के 20 नंबर और प्रैक्टिकल के 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। थ्योरी 20 और जो प्रैक्टिकल है वो 10 होगा, तो जो टोटल मार्क्स बच्चों को आंतरिक इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मिलते हैं वो 30 नंबर में से बच्चों को मिलते हैं। जो एक्सटर्नल है, जो बोर्ड की जो सुपरविजन में जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 2 कैटेगरी के अंदर होता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ के द्वारा एग्जाम्स कराए जाते हैं सेमेस्टर में, एक बार फाइनल बोर्ड एग्जाम। तो वो एग्जाम जब आप देंगे तो 50 नंबर का होगा, उसके जो टाइम है वो 2.5 घंटे का है। सेम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा ही एक एक्सटर्नल एग्जामिनर नियुक्त किए जाते हैं, जो बाहर से, उस कॉलेज का नहीं, आसपास किसी भी कॉलेज का एग्जामिनर अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा। वो एग्जामिनर आपके कॉलेज में आएगा, आपका वाइवा होगा, आपका प्रैक्टिकल आपको डेमो देना है, आपको फाइल चेक करनी होगी। इन सब के आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो मार्क्स आपको मिलते हैं 20 नंबर के। तो बोर्ड के सुपरविजन में जो मार्क्स हैं 50+20, 50 थ्योरी और 20 प्रैक्टिकल, इसके जो टाइम फिक्स किया गया है वो 3 घंटे का है। बट एट ए ग्लांस अगर हम पूरे सेकंड सेमेस्टर जो भी स्टार्ट हो रहा है उसके अगर आप पूरे सब्जेक्ट देखें सेकंड सेमेस्टर के कॉमन ब्रांच का एग्जाम्पल से आप समझिएगा, ये सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस टाइप का एक टेबल है, हर बच्चा अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड कर सकता है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की साइट से। अलग अलग ब्रांच का अलग अलग ही PDF आपको नेट से मिल जाएगी। तो ये कॉमन है दिखाने के लिए आप सभी को कि 2.2 में आप देखेगा ये सब्जेक्ट है, लिखा है फिजिक्स लिखा हुआ है। तो फिजिक्स में इसी लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ये फिजिक्स है। तो ये 5 लेक्चर्स हैं, 2 प्रैक्टिकल होंगे, तो टोटल जो क्रेडिट है वो 5 का है। इंटरनल असेसमेंट की बात करें, 20+10 है, 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा। और जो एक्सटर्नल की अगर हम बात करते हैं, एक्सटर्नल की अगर मैं बात करूं तो एक्सटर्नल में जो मार्क्स है थ्योरी के 50 है, जो टाइम है वो 2.5 घंटे का होगा, और जो प्रैक्टिकल है वो 20 नंबर के हैं, 3 घंटे का टाइम, तो टोटल आपका 70 मार्क्स का एक्सटर्नल असेसमेंट। तो 70+30 अगर मैं करता हूं तो 100 मार्क्स बच्चों को, जब टोटल मैक्सिमम मार्क्स आप देखते हैं तो वो इस सब्जेक्ट के लिए 100 अलॉटेड है। क्या क्या कौन कौन से चैप्टर आपको इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ने होंगे? जो पहला चैप्टर है वो वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन है। तो पहले चैप्टर के बारे में आप वेव मोशंस के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो वेव ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे।
ये भी ध्यान आपको रखना होगा कि जो यहाँ पे लेक्चर पीरियड्स दिखाए गए, तो ये चैप्टर टीचर को 12 ही पीरियड में कंप्लीट करना होगा। ये बोर्ड द्वारा फाइनल किया हुआ है। ऊपर नीचे विशेष परिस्थिति में हो सकता है, अदरवाइज हर चैप्टर को कितने लेक्चर में कंप्लीट करना ये भी फिक्स है। जो सेकंड है ये सिर्फ केवल 6 लेक्चर में कंप्लीट करना है। जो तीसरा चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में आपको स्टडी करना है, और जो फोर्थ है वो करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको अध्ययन करना होगा। ये 12 लेक्चर में कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी 12 लेक्चर में कंप्लीट करना है। तो चैप्टर 5 है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैग्नेटोस्टैटिक के बारे में आपको स्टडी करना है, जो कि 12 लेक्चर में कंप्लीट करना है। सेमीकंडक्टर 6 है, और जो 7 है वो मॉडर्न फिजिक्स है, जो कि 8 लेक्चर में कंप्लीट करना है। तो जो टोटल चैप्टर है वो 7 चैप्टर है। इस सब्जेक्ट के लिए जो बोर्ड ने निर्धारित किया हुआ है वो केवल और केवल 7 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल, कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने हैं, 1 to 12 प्रैक्टिकल्स है, जो कि आपको लैब में हर वीक आपकी लैब होगी, जो कि 2 घंटे 2 लेक्चर की 2 पीरियड आपको दिए जाएंगे। उसमें आपको ये सब प्रैक्टिकल परफॉर्म करने होंगे। जो मीन्स ऑफ असेसमेंट किस आधार पर टीचर करता है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। टीचर आपको असाइनमेंट या क्विज दे सकता है। इसके बाद मिड टर्म और एंड टर्म रिटन एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल टेस्ट आप जिसको बोल सकते हैं। कोई मॉडल मेकिंग का कंसेप्ट हो सकता है, लैब और प्रैक्टिकल वर्क हो सकता है, और वाइवा। इन सब आधार पर आपका असेसमेंट किया जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जब पेपर आएगा, ऐसा नहीं है कि पेपर एक ही चैप्टर में से पूरा पेपर आ जाता है, ऐसा नहीं है। हर चैप्टर से मार्क्स फिक्स होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो जो मार्क्स फिक्स होंगे, जो टाइम फिक्स होता है, वो जानना ज़्यादा जरूरी है आप सभी को। ये चैप्टर फर्स्ट है और ये यहाँ पर टाइम एलोटेड है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो चैप्टर है उनको जो टाइम है, उनका टाइम वहाँ पर फिक्स है कि ये चैप्टर इतने लेक्चर में आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।